फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री, लूज मोशन, बीमारी, कुछ ना कुछ होता है ना। अपने घर का खाओ, कोई तो घर बना लो, कोई तो पिता बना लो कोई तो माता बना लो, माँ बाप किसी को बना लो, आत्मिक माँ बाप ढेर सारे। पौलुस कहता है ये बात कुरिन्थियों में, कहता है तुम्हारे बहुत सारे शिक्षक तो होंगे लेकिन पिता एक है जो मैं तुम्हें प्रभु में लाया, तुम्हें बढ़ाया, पवित्र आत्मा तक पहुंचाया, सब कुछ। आज तुमने कान को प्रिय लगने वाले चुन लिए। आज बहुत सारे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड की ओर भाग रहे हो और इसलिए तुम्हारा पेट, तुम्हारा हाजमा बिगड़ गया है, कुछ भी बचता नहीं। इसलिए बुरे दिन जब आएंगे तब सामना करना मुश्किल हो जाए। इफिसियों 6 अध्याय 12 पद निकाले। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. अभी 12 पद। अभी 12 में 4 चीजों को आपको सीखना है। 4 चीजों को लिख लो। ये 4 चीजों से निपटना हर एक को। ये है बड़े बड़े जाइंट्स, बिग बॉस, बड़े बैठे हुए बैठे हैं ऊपर। इसलिए ना गोलियत के पास, दाऊद के पास एक ही गोलियत था, यहाँ तो बड़े बड़े हैं जो पौलुस उसका खुलासा करा। पहला क्या है? प्रधान मीन्स प्रिंसिपैलिटी, अधिकारी। प्रिंसिपैलिटीज क्या होती है हम पहले बताते। इसको ग्रीक में बोलते हैं आर्कस। प्रिंसिपैलिटीज का काम क्या है? ये बोलने का अधिकार छीन लेता है आपसे, राइट टू स्पीक। अभी हमारे देश में ज्यादातर एरिया में ये स्पिरिट बहुत ज्यादा काम कर रही है। बहुत से एरिया में आपको बोलने का अधिकार, आपका राइट टू स्पीक हर एक का है ना, बोलने का अधिकार, अपनी बात को व्यक्त करने का अधिकार है। सरकार से हो, चाहे किसी चीज से, घर में हो, चाहे बाहर हो, पड़ोस में हो, चाहे कहीं हो, ऑफिस में, राइट टू स्पीक छीना जा रहा है। ये स्पिरिट रूल कर रही है। ये स्पिरिट बहुत तेजी से काम कर रही है। आप सुसमाचार आप कैसे दो? वो आपको बोलने का अधिकार छीन, जहां बोलना शुरू किया लड़ाई झगड़ा। आप किसी का मत बदल रहे हो, किसी का मतांतरण कर रहे हो, किसी का कुछ कर रहे हो, बोलना सब शुरू, ब्लेम लगना शुरू हो जाएगा। ये स्पिरिट के लिए हमें प्रार्थना करनी। प्रिंसिपैलिटीज। दूसरा है प्रधान, फिर अधिकारी, पावर्स। इंग्लिश में पावर्स, ग्रीक में बोलते हैं एक्सोसियस। ये क्या करता है? इसका काम है इंटिमिडेशन एंड फियर, डर और धमकी लाना। हमारे जीवन में हमको डर और धमकी देना, डराना और धमकाना। बहुत से लोग ये भी कर रहे हैं। बहुत से ग्रुप मसीहों को पीछे क्या कर रहे हैं? गरीबों को, जो कमजोर हैं, डराना और धमकाना। ये स्पिरिट भी काम कर रही बहुत। पावर्स। तीसरा अंधकार के हाकिम, रूलर्स ग्रीक में बोलते कॉस्मोक्रेटिन। ये क्या करता है? यूज पीपल फॉर देयर ओन एंड्स, अपने मतलब से लोगों को इस्तेमाल करना। आज बहुत से लोग अपने मतलब से दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। मतलब निकल जाता है तो दूरी बना लेते हैं, इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं। इसे बहुत सारे लोग। फोर्थ क्या
दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश, दुष्टता की आत्मिक सेना, स्पिरिचुअल होस्ट ऑफ विकेडनेस, स्पिरिचुअल होस्ट ऑफ विकेडनेस। ये क्या करता है? इसका नाम है ग्रीक में न्यूमाटेक्पोनियस। न्यूमा मिल सांस, न्यूमाटेक्पोनियस। ये क्या करता है? ये टेररिज्म और मर्डर का काम करवाता, आतंकवाद और हत्याएं जहां ज्यादा होती, इनका ये काम तो आकाश में, ठीक है, संचालित होता है प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ फेयर के द्वारा, लूसीफर के द्वारा। तो कैटेगरीज हैं ये, और इनके अंदर, इनके नीचे, चारों के नीचे भी बहुत सारी छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं हैं जो इनका कमांड मांगते हुए काम करते हैं। टेरिटोरियल स्पिरिट्स हैं, ये क्षेत्रीय आत्माएं हैं। किसी क्षेत्र में आप जाओ, देखो जहाँ ज्यादा मर्डर होते हैं तो समझ लो वहाँ ये वाली आत्मा है। जहाँ ज्यादा डर और धमकी टाइप का माहौल रहता है, बड़ा डरावना रहता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ ये आत्मा रहती है। जहाँ पे जाते हैं, कभी कभी आप किसी के यहाँ जाते हो, वचन देने जाते, लेकिन वचन दे के नहीं आ पाते, आप बोल ही नहीं पाते, आपकी हिम्मत नहीं होती, फिर आप सोचते हो अगली बार आएंगे फिर करेंगे। तो ये वहाँ की स्पिरिट है आपको। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब भी जाओ, कहीं भी जाओ, उस स्थान के बलवान को बांध के जाओ, बलवान को बांध। ये सब आत्मिक बल युद्ध है। ये पूरा हम नहीं अभी बता रहे, लेकिन हम ये बता रहे जब ये बात आई है कि जायंट्स बहुत सारे हैं, लड़ना पड़ेगा हर एक। यहाँ जितने हम बैठे हैं, हम सबको आत्मिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, प्रार्थना और अन्य भाषा में। इसीलिए परमेश्वर ने ये भाषा दी आपको। ये भाषा आप कितना प्रयोग कर रहे हो ना, अगर नहीं कर रहे हो आप बंधन में आते चले जाओगे धीरे धीरे। इसलिए रात में करो, अच्छा है ना, आप समझो न शैतान समझे, परमेश्वर समझे। हालेलुया। क्या करो? पिछली बार बताया था ना, भला बुरा जान के करोगे क्या? खाने का काय फल पीछे पड़े थे, जीवन का पेड़ खाओ। भैया ये इंटरप्रिटेशन नहीं आता, इसलिए हम नहीं बोलते। कई लोग कहते हैं अच्छा हमें भी नहीं आता बहुत जगह। जब पवित्र आत्मा देता है कुछ चीज समझाता है, तूने ये बताया भी अन्य भाषा में, तो मैं उसको हिंदी में बोलने लग जाता हूँ। हम ये नहीं कहते thus says the Lord। अभी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं। मुझे मालूम, मैं टंग्स बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं टंग्स बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, परमेश्वर वो देता जा रहा, मैं बोलता जा रहा। हालेलुया। अबे इंटरप्रिटेशन नहीं आता, इसलिए हम ज्यादा टंग्स नहीं बोलते हैं। तो नहीं बोलोगे तुम ही गड्ढे में जाओगे। जो अन्य भाषा बोलते हो अपनी उन्नति कर। उन्नति, आत्मिक उन्नति कैसे हो? तभी तो दूसरे वरदान खुलेंगे। हम लोग ने सीखा है, पहले मेरे को भी जब परमेश्वर ने अभिषेक दिया था तो एक शब्द आते थे भैया। परमेश्वर के जन ने यही कहा था जो हम आपसे करते गए। अब क्या करते हैं हम लोग? कभी कभी टंग्स में बात भी करते हैं। हालेलुया। टंग्स में बात करते हैं, हंसते भी हैं, टंग्स में बात करते हैं। क्यों? होली स्पिरिट इनके अंदर भी, मेरे अंदर भी। इनका प्राण मन इच्छा भावना, मेरा प्राण मन इच्छा भावना बातें कर रहा है। गॉड नोस, प्रभु जानता है। टंग्स में गाना गाते, टंग्स में बात करते हैं, बैठे बैठे बड़बड़ाते हैं, बैठे बैठे सोते सोते भी चलती रहती। करना है, ये युद्ध है 24 घंटे वाला युद्ध। आप पे शैतान का डंडा लटका हुआ, जिसे कहते ना, हमको सतर्क रहना। हमारे पौलुस ने कहा हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं। सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो दुष्ट है आज मनुष्य के रूप में आपसे आता है सामना करने। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है वरदानों को मांगो, आत्माओं को परखो। People possessed by them and come against the people of God। कोई इंसान नहीं ना आपको मारने आ रहा है, वो पोसेस है उस आत्मा से। इन चारों में से किसी से पोसेस्ड है, वो इसलिए आ रहा आपसे ग्रसित है, इसलिए आ रहा। सैटन क्या है? एडवर्सरी अगेंस्ट गॉड्स प्लान, अगेंस्ट गॉड्स पीपल। प्रभु की योजना के खिलाफ है शैतान और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। याद रखिए, वो मनुष्य के रूप में ही दिखेगा। आप उस मनुष्य से नफरत मत करिए जो आपका लड़ने आ रहा है। वो बेचारा कमजोर है, उसका शिकार है दुष्ट का।
उसके लिए प्रार्थना करो, उसे क्षमा करो, उसके लिए प्रार्थना करो। कल पौलुस भी सताने वाला था परमेश्वर के लोगों को, लेकिन जिस दिन परमेश्वर से इनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, वो बदल गया। हालेलुया। So Saul allowed David to go and fight Goliath, and he said, क्या कहा उसने? Go and the Lord be with you. जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। उसने ये अनुभव जब सुना, काश हमारा और आपका अनुभव लोग सुने और उनके जीवन बदल जाए। आपकी हमारी टेस्टिमनी सुने, जीवन बदल जाए। ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनी आप YouTube में सुनते कईयों की, जो किसी और मत को मानते थे, लेकिन वो प्रभु से उनका आमना सामना कैसे हुआ उन्हें बताते हैं तो कितना अच्छा लगता। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। का जीवन बदल गया, आज जीवित परमेश्वर को जानने लग गए। काश हमारा टेस्टिमनी, काश हमारा एक्सपीरियंस लोगों को जीवन बदल दे। इसी का 38 पद पढ़ेंगे, 1 शमूएल 17 का 38। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। Hallelujah. So Saul clothed David with his armor, and he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with the coat of mail. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them, used to. And David said to Saul, I cannot walk with these, for I have not tested them. So David took them off. Hallelujah. उसने कहा, मैंने इसे नहीं परखा जो तू मुझे सब बना लबादा, ये सब छिल्लम तलवार और ये वो, भैया इससे तो भैया हम चले नहीं पाएंगे, हम तो पिट जाएंगे। हालेलुया। David walked with God. David tested God of Israel. Hallelujah. उसने परमेश्वर को टेस्ट किया है अपनी लाइफ में। ये आर्मर को नहीं टेस्ट किया, ये हटाओ भैया, ये तुम ही रखो। Praise the Lord. Have you tested your God? तुमने अपने परमेश्वर को परखा है अभी तक? कितने लोगों ने परखा? अरे भैया कहाँ बाइबल में लिखा अपने परमेश्वर को नहीं परखना? कहाँ लिखा परखने के लिए? कोई जन बताएगा आप में से? भजन संहिता में 19 में परख कर देखो मैं कैसा भला, परख कर देखो कि हवा कैसा भला है। परख कर देखो कैसा भला है। हालेलुया। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, दाऊद क्या कह रहा? वो भला है और भला करता है। He's a good God. हाँ? वो अच्छा करता है। परख कर देखो जब वह भला है। तो मैंने नहीं परखा है। This was his experience because he tested God of Israel, which Saul did not. साउल ने नहीं परखा था, लेकिन दाऊद ने परखा था परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा भला है, उसने मुझे शेर भालू से बचाया है, तो इसको से भी बचाएगा। उसने शेर भालू को मरवा दिया मेरे हाथों से, तो ये भी खतना रहित मारा जाएगा मेरे हाथों से। हालेलुया। एक नोट करने वाली बात ये है, you cannot walk with God by others' experience. आप परमेश्वर के साथ किसी और के अनुभव को लेके नहीं चल सकते। कितने लोग समझ रहे बात? आप किसी के और के अनुभव को लेके आप नहीं चल सकते प्रभु के साथ। You have to earn your own experience with God. तुमको अपना अनुभव खुद पैदा करना पड़ेगा उसके साथ चल चल के। और जो बात लिखी अभी ये वचन बताया बहन ने कि यह वह भला है, परख कर देखो तो ये भला है। इस बात की गारंटी
परख कर देखो तो यह अनुभव आपको होना चाहिए खुद। मेरे अनुभव से नहीं कि पास्टर संजय के साथ भला है, तुम बस 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 आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आपका व्यक्तिगत अनुभव परमेश्वर के साथ क्या है बीता, कितनी घनिष्ठता है, कितना वो आपसे बात करता, प्रेम करता, कितनी उसकी डांट आप सुने हो अभी तक, कितनी आपने ताड़ना ली है उसकी, कितना आशीष ली है, कितना उसने आपको हाथ पकड़ के चलाया है, हालेलुया, कितनी बार गोद में लेके चलाया है। बाइबल में लिखा है इज़राइल को तो मैंने गोद में लेके चला। प्रेज़ द लॉर्ड। हर क्षेत्र में जॉब कर रहे हो तो, मिनिस्ट्री कर रहे तो, फैमिली चला रहे तो, बच्चों को पाल ले तो, हर क्षेत्र में कैसे लेके चला अभी तक, ये अनुभव होना चाहिए। मैं अपने बीते दिनों को याद करता हूं, कॉलेज के टाइम, पढ़ाई के समय, जब मेरे पिताजी भी थे, तब से बचपन जितनी यादें आए हैं तब तक याद है। उन सबको बैठ के मैं मनन करता रहता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तो कहां से ले आए हम लोगों को, हम सब भाई बहनों को, हालेलुया। और तूने मुझे कैसे परमेश्वर कहां से कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन तूने मुझे चुन लिया अपनी सेवा के लिए। धन्यवाद, मैं तो धन्य हूं, हालेलुया। चुन लिया तूने मुझे। दाऊद भी ऐसे करता होगा। आप भजन पढ़ो, उसके पता चलेगा। You cannot walk with God by others' experience. You cannot do ministry by any others' anointing. आप किसी और के अभिषेक के साथ मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। उसका अभिषेक उसने कमाया है। आपको चाहिए अभिषेक वैसा, आपको भी कमाना पड़ेगा। प्रभु के चरणों में बैठ के, आज्ञाकारिता में चल के। Then you will have anointed person, and you will have anointing. You cannot copy the anointing. अभिषेक को कॉपी नहीं कर सकते आप। मैंने पास्टर सिरिल से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन पास्टर सिरिल इतना अच्छा सिखाते पढ़ाते, बहुत अच्छा बात। ये बोलने से नहीं होगा। मुझे अगर चाहिए तो मुझे और स्टडी करना पड़ेगा। वो कितने पढ़ते हैं भाई, कैसा उनका लाइफ है, कितना डिसिप्लिन है, क्या है। You need to earn it by walking with God honestly. ईमानदारी से उसके साथ चल के कमाया जा सकता है। Paul says in Ephesians, that is, put on the whole armor of God. पूरा आर्मर ले लो। इफिसियों 6:13 पढ़े। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. बुरे दिन में सामना कर सको। बुरा दिन आ रहा, बुरा दिन शुरू हो चुके हैं। दूसरे तीमुथी 3:1-9 में लिखा है, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। शुरू हो चुका भाई, ये सब हो रहा दुनिया में, बहुत जोर शोर से चल रहा है। पुट ऑन, पहन लो, पूरा हथियार धारण कर लो प्रभु के। बाइबिल पढ़ो, बाइबिल खत्म करो, बाइबिल पढ़ो, बाइबिल खत्म करो, बाइबिल पढ़ो, बाइबिल खत्म करो। फालतू इधर गपसड़ा का मत लगाओ बैठ के। टाइम इज रनिंग आउट, भाग रहा समय। देखो कितनी जल्दी सैटरडे आ गया, फिर आ जाएगा, देख लेना। जुलाई आ गया, अगस्त आ जाएगा, साल निकल जाएगा, 24 आ जाएगा। हम लोग बैठे फिर पूछेंगे पास्टर साल के आखिर में किसने बाइबल खत्म कर ली? सबके हाथ नीचे। कभी कभी अपनी ईमानदारी से, कभी कभी अपने डिसोबीडियंस के लिए खुद जोर से थप्पड़ मारा करो गाल पे अपने को। मानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, खुद मारो। जिसके दाढ़ी है तो दाढ़ी नोच लिया करो अपनी। नोचो, पढ़ते नहीं हो तुम, बाइबल पढ़ते नहीं है, सोते रहते हो दाढ़ी मार के। रात में उठ के पढ़ते नहीं है, बैठते नहीं, प्रार्थना नहीं करते हो, उपवास नहीं रखते हो, स्टडी नहीं करते हो, नोट्स नहीं बनाते, कुछ नहीं करते हो। लैपटॉप बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हो रात में,
यूट्यूब में मूवी देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो, ये सब चलता रहता। कोई से परमेश्वर बात कर रहा है। 14 से 18 भी पढ़ो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Amen. The whole armor of God is Jesus. परमेश्वर के सारे हथियार जो हमें पहनने के लिए कहा है वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह, यीशु मसीह को पहन लो। क्या पहला क्या है? सत्य से कमर, सत्य से करो। girded your waist with truth. ट्रुथ कौन है? सत्य कौन है? यीशु मसीह। breastplate of righteousness. धार्मिकता की परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, बाइबल कहता है। shod your feet with preparation of the gospel of peace. माओ में मेल के सुसमाचार की जूते। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा मेल है, पीस, प्रिंस ऑफ पीस है। हालेलुया। शील्ड क्या है? ढाल है वो, विश्वास की ढाल। विश्वास, वो हमारा विश्वास है, इसलिए वो ढाल है हमारी। उद्धार का टोप, वो उद्धार है हमारा। सल्वेशन, हेलमेट, आत्मा की तलवार। स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह। प्रेइंग इन स्पिरिट, सप्लिकेशन इन स्पिरिट, ये कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का आत्मा है, प्रार्थना का आत्मा, मध्यस्थता का आत्मा, विनती का आत्मा। हालेलुया। सब यीशु मसीह है। धन्यवाद यीशु। और बाइबल कहती है जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। अब परमेश्वर का हथियार सब पहन लिए हो, तो अब क्या के लिए हथियार पहने गए? लड़ाई करनी। परमेश्वर ने तुम्हें एक भाषा भी दे दी है, कोड लैंग्वेज में बात करो, दुश्मन समझ नहीं सके। खूब बात करो, खूब बात करो, खूब बात करो, खूब बात करो, बात करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। 1 घंटा अगर लगातार बोल दिया, आपके अंदर ना, आपके कान से धुआं निकलने लग जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। करो तो टक 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 शुरू हो जाओ। हालेलुया। हम लोग जब हम लोग का चर्च चलता था, बाप रे, जब हम लोग फास्टिंग रखते थे, जब उपवास और ऐसे करते थे सब लोग, बाहर वालों का हवा खराब हो जाती थी जो सुनते। पूरा बिल्डिंग हिलने लगी। हालेलुया। यस, ऐसा काम होना चाहिए। प्राचीन कलीसिया के लोग यही करते थे। God's all three will are for us. प्रभु की तीनों इच्छाएं हमारे लिए है, good, pleasant and perfect will, भली भावती सिद्ध इच्छा। But without pain there is no gain. आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़े। When we honest in pain, when we faithful in pain, when we dedicated in pain, then gain will definitely come in our lives. Hallelujah. जब हम दर्द में ईमानदार होंगे, दर्द में हम विश्वास योग्य होंगे, दर्द में हम समर्पित होंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की तरफ से लाभ जरूर आएगा। फेथफुल रहो, ईमानदार रहो, समर्पित रहो प्रभु। David was anointed by Samuel for king of Israel, but he had to go through the process. उसको बहुत पहले अभिषेक मिल गया था, लेकिन राजा बनने तक उसको एक प्रक्रिया से जाना पड़ा था। वो प्रक्रिया से हम सबों को जाना पड़ता है। हालेलुया। आपका अभिषेक हो गया है, आपको परमेश्वर कहां पे रखने जा रहा है, कौन सा सेवा देने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, आप परमेश्वर के राह पे चलते जाओ। प्रक्रिया में परमेश्वर आपको सही स्थान पे पहुंचा देगा। आपको किसी और की तरफ बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं अभिषेक किया है। आपको परमेश्वर ने जिस बात के लिए अभिषेक किया है
वो जानता है आपको क्या, आपसे क्या काम लेने जा रहा है, और उसको जानना है तो आप प्रभु के साथ बैठो तो प्रभु उसको भी प्रकट करेगा। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है, वो बताएगा। और कोई भी व्यक्ति आपसे कहे तुमको ये सेवा दी, तुमको ये सेवा दी है, तुम ये करो, वो मत सुनना, परमेश्वर बताएगा खुद। हालेलुया। और उस लीडिंग में चलोगे तो परमेश्वर उधर ही ले जाए। पवित्र आत्मा गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है जो आपको ना बता सके। उसको किसी और की जरूरत पड़ जाए आपको बताने के लिए, वो आपको बताएगा। मुझे बताया है तो आपको भी बता, मैंने तुझे काहे के लिए चुना। हर एक को मालूम होता है, जो परमेश्वर एक बड़े दास हैं, उन्हें मालूम है वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और हमें कभी ये नहीं होना चाहिए हाँ हम बैनीहीन की तरह क्यों नहीं कर रहे। अरे बैनीहीन को बैनीहीन बनाया परमेश्वर ने, मुझे बनाया। हम उनसे आशीष ले सकते हैं, सीख सकते हैं कई चीजें, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक पर्पस के लिए बनाया, उसी लिए चुना, उसी लिए काम दिया। हालेलुया। फोटोकॉपी नहीं है वहां पे, परमेश्वर के राज्य कोई फोटोकॉपी नहीं, उसे एक ही कॉपी बनाया। एक बिली ग्राहम बनाया, एक विगिल्सवर्थ बनाया, एक दिनाकरन बनाया, एक संजय राज सिंह बनाया। हालेलुया। एक आपको बनाया है, बस आप अपने आप को बनने के लिए दे दो परमेश्वर। प्रभु मुझे बना, इधर से ठोक, उधर से ठोक, ऊपर से ठोक, नीचे से ठोक, बना, शेप दे, मुझे शेप दे, अपनी महिमा मेरे ऊपर ठहरा दे। वाचा का संदूक चोरी हो गया, फलिस्ती ले गए तो क्या हुआ? याजक था वो एली ने ये सुना, वो गिरा, मर गया। स्त्रियां कहने लगी इकाबोत, मतलब परमेश्वर की महिमा इजराइल से उठ गई। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा उठ गई, परमेश्वर की महिमा हम पे ठहरी रहे। प्रभु चाहता है आपके जीवन से, हमारे जीवन से महिमा, वरना महिमा नहीं रहेगी, ग्लोरी नहीं रहेगी हमारे पर। चाहते हैं वो ठहरी रहे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए। हालेलुया।